लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए ना तो हम लोग खा नहीं पाते हैं, या सब्जी में नमक कम हो जाए तब भी हम लोग नहीं खा पाते। इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश नदेशिया और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक स्टोरी के माध्यम से अपनी लाइफ को एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कहीं जीवन में हम ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक शहर में एक सेठ जी रहते थे। उनके एक बीवी, दो बच्चे थे और वो अपना बिजनेस बहुत ही अच्छे तरीके से चला रहे थे। और उनका एक गोल था, एक सपना था, जो कि अपने गोल के पीछे पड़े हुए थे कि इस शहर के सबसे बड़े व्यापारियों में शामिल होना, नंबर वन बनना और एक आलीशान बंगला बनाना और उसमें सबको दिखाना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और उन्होंने ऐसा ही किया। और उनकी जो पत्नी थी बहुत ही धार्मिक थी। वो डेली मंदिर जाती थी और भगवान की पूजा अर्चना करती थी। बट ये जो सेठ जी थे वो घर में ही जो मंदिर था उनके सामने हाथ जोड़ लेते थे और कहते थे कि हे भगवान, मेरा आज का जो दिन है बहुत ही अच्छे से हो और खूब मेरे व्यापार में बहुत ही ज़्यादा तरक्की हो। और यही होता था। धीरे धीरे उनकी जो पत्नी है वो बोलती थी कि आप भी मंदिर चला कीजिए, ठीक है, इससे आपको बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। लेकिन वो सेठ जी कहते थे अपनी पत्नी से, तुम ही इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हो। तो कहीं ना कहीं वो अपने काम पे ध्यान देते थे और केवल पैसे के लिए दौड़ते थे। और ऐसा उन्होंने जो बनाया था उन्होंने कुछ सालों में अचीव कर लिया और एक बहुत ही शानदार बंगला वहाँ पे उस शहर में बनाया, जो कि उस शहर में कोई ऐसा बंगला ही नहीं था। और उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की और उसमें सबको भोजन कराया। जो भी उस शहर के बड़े बड़े लोग आते थे उस बंगले को देख के इतना आश्चर्य खा जाते थे कि कितना बढ़िया बंगला है, ऐसा कभी हमने नज़ारा नहीं देखा था। और सब उनकी तारीफ़ करते थे और कहते थे, सेठ जी आपने जो ये घर बनाया ना, ये जो बंगला बनाया बहुत ही खूबसूरत बनाया है। कुछ दिनों बाद, 2-3 दिन बाद क्या होता है, अपने बंगले में घर में सोए रहते हैं सेठ जी। तो उसी शाम रात में आवाज़ आती है कि मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। तो वो जो सेठ जी थे कहते हैं ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो वो पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो उस वो बोलती है कि मैं तुम्हारी आत्मा हूँ, जो मैं इस शरीर को छोड़ के जा रही हूँ। तो सेठ जी कहते हैं, अरे इतनी जल्दी, अभी तो मैं इस मकान में आया हूँ और इस घर में आया हूँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप तुम भी इंजॉय करो, इस चीज़ को फील करो। इतना मेहनत लगा है, इतना मैंने पैसा कमाया है और इन सब चीज़ों को खड़ा किया है, तो तुम भी इसमें रहो और इंजॉय करो। तो आत्मा कहती है, अच्छा ये बताइए कि आपका जो शरीर है, आपने पैसे के चक्कर में, अपने गोल के चक्कर में इस शरीर में डायबिटिक, शुगर, थायराइड, बीपी और बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं, ठीक है। तो आपका जो शरीर है वो एकदम जर्जर हो गया है, एकदम बेकार हो गया है, ख़राब हो गया है, ठीक है। हर जगह से कचरा करकट भरा भरा हुआ है शरीर में। आपने पैसे के चक्कर में, इस भौतिकतावादी के चक्कर में, इस मकान के चक्कर में आपने अपने शरीर पे ध्यान ही नहीं दिया, जो कि ईश्वर की सबसे दी हुई महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। तो मैं कैसे उस गंदे से मकान में रह सकती हूँ, कभी नहीं रहूँगी। तो सेठ जी समझ जाते हैं कि ये जो आत्मा है ये नहीं मानेगी और इस शरीर को छोड़ के जाना होगा। इस भौतिकतावादी के चक्कर में कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता को पीछे छोड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। और भौतिकता के चक्कर में कहीं ना कहीं आध्यात्मिक तो क्या, हम लोग अपने टाइम को भी भूल चुके हैं, अपने फैमिली को भी भूल चुके हैं। कभी कभी क्या हम लोग फैमिली के साथ बैठ के खाना खाते हैं प्यार से, केवल पैसों के पीछे ना भाग के कहीं अपने फैमिली को भी टाइम दे दीजिए, उनके साथ बैठ के खाना खाइए, देखिए कितना आनंद आता है। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए कि हम केवल भौतिक या पैसों के पीछे ना भागें। हमें उन्नति करनी है तो चारों तरफ करें। कहीं ना कहीं हमें प्यार बढ़ाना है अपने फैमिली की तरफ, कहीं ना कहीं हमें आध्यात्मिक की तरफ अपनी उन्नति करनी है, कहीं ना कहीं हमें अपने बॉडी को फिट रखना है। अपने आने वाले फ्यूचर जो एक्सपेंसेस
आने वाले हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटलाइज होने में, कहीं ना कहीं उसको बचाना है, तो आप अपने शरीर का भी ध्यान रखिए। तो हमें जीवन में, अपने लाइफ में बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जीवन में नमक ही नमक घुल गया हो, तब भी आप अपने जीवन को नहीं चला पाएंगे, और कहीं ऐसा तो नहीं है नमक ही ना हो आपके जीवन में, तब भी आप अपने जीवन को नहीं बढ़ा पाएंगे। तो बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों में बैलेंस बना के चलिए। केवल और केवल आप अपने गोल के पीछे या अपने वो भौतिकतावादी के पीछे मत भगिए। मैं ये नहीं कहता कि आप गोल ना बनाइए, मैं ये नहीं कहता आप अपने सपनों के पीछे ना दौड़िए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ज़रूर बनाइए, ज़रूर दौड़िए और ज़रूर काम कीजिए उस पर, लेकिन बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। किसी एक चीज़ पे नहीं, हर चीज़ को आप बैलेंस करके चलिए। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी है? अगर ये स्टोरी आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच।